वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से, ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट बोर्ड में जो नंबरों की तकसीम का गोरख धंधा है उसकी वजह से ना सिर्फ वालिदैन परेशान हैं बल्कि स्टूडेंट्स भी ख़ुद परेशान हैं। मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी साल कुछ कर दी जाती है, फिर उससे अगले साल कुछ और कर दी जाती है, और इस तरह से ये बज़ाहिर लगता ये है कि जो बोर्ड है वो भी और जो माहिरीन है ख़ुद वो भी इतने कंफ्यूज हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि कौन से सेगमेंट में कितने नंबर दिए जाएं, नंबरों की तकसीम जो है वो क्या रखी जाए, उसका फार्मूला क्या हो। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें जो गेस्ट हैं हमारे उन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर नईम खालिद साहब जो कि माहिर तालीम हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है लाहौर से जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपका नदीम मिर्ज़ा साहब। तो नईम खालिद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। नईम साहब बताइए कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे ये फार्मूला सेट होगा, कितने सालों से ये मामला चल रहा है? देखिए, हमें एक हिट हुआ, हमने कोविड को हिट किया और कोविड ने इस तरीके से हिट किया कि 2020 में हमने पेपर्स नहीं लिए और बच्चों को प्रमोट कर दिया, और ये इंटरमीडिएट लेवल तक हमने बच्चों को प्रमोट किया। नेक्स्ट ईयर फिर हम कोविड पैंडेमिक से बाहर नहीं निकले और हमने फिर फैसिलिटेट किया 2021 में, और हमने रिड्यूस सिलेबस के जरिए सिर्फ ऑप्शनल के पेपर लिए बच्चों से। इस दौरान फिर ऐसा हुआ कि उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से रखी कि 20 मार्क्स का हमने उनको एमसीक्यूज कर दिया, 50 मार्क्स का उसको हमने एमसीक्यूज कर दिया, और फिर 50 मार्क्स का हमने उनसे डिटेल और शॉर्ट आंसर दे दिए। लेकिन फिर भी मामला नहीं थमा। 2022 में ये मामला कुछ इस तरीके से हो गया कि फिर 40% एमसीक्यूज हो गए और 40% जो है फिर आपके सी सेक्शन हो गया, और फिर 20% सी सेक्शन कर दिया। तो ये जो स्टीयरिंग कमेटी मुख्तलिफ हवालों से फैसले करती रही है, तो उसमें कोई यूं कह लें कि कोई एक यकसानियत बरकरार नहीं रखी और उसको मुतवातिर चेंज किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे मामला जो है, एक बच्चों में गैर यकीनी सूरत हाल, असातिज़ा में गैर यकीनी सूरत हाल, और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2025 के लिए एक मरतबा फिर एग्जामिनेशन को पीछे लाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि गर्मियों में एग्जाम होते हैं, तो अब 25% रिड्यूस सिलेबस की बात हो रही है और ऑलमोस्ट ये डन हो गया है और इस पर काम जारी है, जिसकी वजह से पेपर्स जो है एक्सपेक्टेड है 15 अप्रैल से इंटरमीडिएट के। जी साहब। राइट। तो इससे जो है ये कंफ्यूजन जो है ये दूर कब होगी नईम साहब? देखिए, ये जो कंफ्यूजन है ये तो अरबाब इख्तियार में है कि वो किस तरीके से इसको मिनिमाइज करते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि अगर हम थोड़ा सा बैक पे जाएं, कोविड के पीरियड से हम पहले चले जाएं, तो हमारे जो इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के जो दाखिले हुआ करते थे वो मैट्रिक बेस पे हुआ करते थे। 2 सालों से हम 9 बेस के ऊपर दाखिला ले रहे हैं बच्चों की, और सिर्फ इस वजह से ताकि हम वो जो 1 अगस्त का हमारा एक स्टीयरिंग कमेटी का है कि इंटरमीडिएट का तालीमी साल जो होगा वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, उसको हम मीट कर सकें। लेकिन गुज़िश्ता सालों में जो गैप आया टाइमिंग का, उसकी वजह से मामला खराब हुए, जिसकी वजह से 9 के बेस के ऊपर हमने एडमिशन देना शुरू किया। लेकिन उससे पहले अगर 2019 में अगर हम देखें तो हमारे मैट्रिक के रिजल्ट के बाद कैप के एडमिशन होते थे, फर्स्ट ईयर के कैप के थ्रू हम लेते थे, और ऑलमोस्ट क्लासेज जो हमारी स्टार्ट हुआ करती थी वो 1 सितंबर या 5 सितंबर से हम स्टार्ट कर दिया करते थे। सूरत हाल अब भी वही है। उस वक्त में भी 28 अप्रैल को हम एग्जाम दिया करते थे। तो मेरा अपना एक सजेशन ये है कि जो इस वक्त 25% रिड्यूस सिलेबस का मामला है, ये थोड़ा बच्चों को फिर हम कोविड के पीरियड में लेके जा रहे हैं, क्योंकि एमकैट या ई कैट के लिए जो हमारे पेपर्स होंगे उनका जो सिलेबस होगा वो 25% रिड्यूस का नहीं होगा। तो इससे जो हमारा बच्चा आ रहा है एमकैट या ई कैट में, उसको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस। राइट। और नदीम मिर्ज़ा साहब की तरफ जाते हैं। नदीम मिर्ज़ा साहब, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप क्या समझते हैं सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? टाइम जरा मुख्तसर है, थोड़ा सा शॉर्ट रखिएगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो बोर्ड का सारा सिस्टम है, चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह की तरह सब एड हॉक एकदम पर चल रहा है और रोजाना एक नया बम बनाते हैं और बच्चों के सिर पर फाड़ देते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। हर दफा नई क्वेरीज होती हैं कि क्या करना है, क्या क्या नहीं करना और कैसे करना है।
हमने पहले भी प्रपोज किया था, हम अभी भी प्रपोज करते हैं कि आपको एमसीक्यूज की बेसिस के ऊपर पेपर्स बनाकर और आपको जो है वो ओएमआर मशीन के जरिए चेक कराने चाहिए। प्रैक्टिकल का सिस्टम, प्रैक्टिकल के लिए जो है वो आपके जो नंबर्स पहले होते थे, पहला जो सिस्टम था, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, सिस्टम ज्यादा बेहतर था कि आप उसी सिस्टम के ऊपर काम करते रहते ताकि लोगों को रोजाना हर साल एक नई क्वेरीज जो है जनरेट होती हैं। तो बोर्ड्स के जो सिस्टम है, जो मैट्रिक बोर्ड हो या इंटर बोर्ड हो, वहां पर जो सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे एडॉकिज्म पर बने हुए हैं और बोर्ड का सिर्फ एक मकसद होता है कि किसी ना किसी तरीके से बच्चे जो हैं वो बोर्ड ऑफिस आए और वहां पर वो ब्रोकर्स के हत्थे लग जाएं और वहां पर पैसे देकर जो है वो काम करवा लें। तो अब इस सूरत हाल में बेहतरी क्या क्या हो सकती है नदीम मिर्जा साहब? लास्ट वर्ड आपके। मेरे जहन में मैंने पहले प्रपोज किया, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप जो है वो एक तो बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन लगाएं, सेक्रेटरी लगाएं, कंट्रोलर एग्जामिनेशन लगाएं और उसके बाद जो है वो पेरेंट्स के नुमाइंदे और कॉलेजेस के जो नुमाइंदे हैं, प्रोफेसर वगैरह, सीनियर प्रोफेसर हैं, उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाकर उनसे एक फाइनल प्रपोजल लेकर उसको कम से कम 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट कर दें। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। राइट। और नईम साहब, आप इत्तेफाक करते हैं नदीम मिर्जा साहब की बात से? जी, मैं इनकी बात, नदीम साहब की बात सुन नहीं पाया और वरना मैं बिल्कुल उसके ऊपर कमेंट देता, लेकिन सूरत हाल यहाँ थोड़ी सी है तशवीश के बच्चे इस वक्त तक परेशान है कि इनके जो रिड्यूस सिलेबस होगा वो क्या होगा। ऑलमोस्ट आपका हाफ एकेडमिक ईयर जो है कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी है और वो अभी कतार की तरफ से आना है। अब देखें वो कब तक वो रिड्यूस सिलेबस आता है। राइट। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर नईम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, और नदीम मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे। वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह इस मौजू पे ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा अगले आने वाले शोज़ में बात करेंगे। और नाज़रीन, अगर आपने किसी मसले की तरफ निशानदही करनी हो और या हमारे शो में आप चाहते हैं कि उस मसले पर बात हो तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, जो कि है 0315544165। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को आज के मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।